का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पुलिस जेल वार्डन, फायरमैन तथा घुड़सवारी का जो एग्जाम कल 19 दिसंबर को हुआ है फर्स्ट शिफ्ट तथा सेकंड शिफ्ट में, उसका एग्जाम एनालिसिस तथा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि 2 दिन में एग्जाम हुआ है। नॉर्मलाइजेशन निश्चित होगा। जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें रिटन एग्जाम के बाद जो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, उसी तरह का नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी देखने को मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके मार्क्स कब कौन से बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं और कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। यदि हम बात करें इसकी अनुपस्थिति की, तो लगभग 45 से भी ज्यादा कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं। ये भी पता लगा है कि एक रूम में कई सेंटरों पर सारे कैंडिडेट एब्सेंट थे, केवल एक रूम में एक ही बच्चा एग्जाम दे रहा था। समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि सेंटर जो है वो बहुत दूर बनाए हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्वी यूपी में था और उधर के सेंटर यहाँ पर आए हुए थे। केवल नजदीक के सेंटर महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं इसका अब्सेंट का सबसे बड़ा कारण ये रहा है। और अब्सेंट एग्जाम में अब्सेंट परसेंट निश्चित तौर पर इफेक्ट डालती है आपके कट ऑफ को लेकर। हम आज एनालिसिस करेंगे 19 दिसंबर के एग्जाम का। टोटल 300 मार्क्स का ये आपका एग्जाम हुआ था, जो 150 क्वेश्चन जिसमें पूछे गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि आपसे कहता चलूं, यदि आप अपने एग्जाम का इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, पेपर इंस्ट्रक्शन में शुरू में लिखा हुआ था कि टोटल 150 क्वेश्चन है और निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये पेपर के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ था, मगर वास्तविकता में यूपी पीआरबी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था कि निगेटिव मार्किंग होगी। तो इस चीज को लेकर भी अभ्यर्थियों में दुविधा बनी है और वो ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। मगर पीआरबी की ऑफिशियल नोटिस पर है कि आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। अब सवाल करते हैं हम कि कौन सा पार्ट कठिन है, क्योंकि इसमें रीजनिंग, मैथ, जीके तथा हिंदी, ये 4 पोर्शन पूछे गए थे 150 क्वेश्चन के। यदि हम हिंदी की बात करें तो सभी शिफ्ट में हिंदी कॉमन आई है। एक तरह की क्वेश्चन पूछे गए हैं और पैटर्न सेम रखने का प्रयास किया गया है। यदि हम इसके ओवरऑल पैटर्न की बात करें एग्जाम की, तो ओवरऑल एग्जाम जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आया है वो लगभग सेम था और पैटर्न सेम था। ये मॉडरेट लेवल था पेपर का। यदि कोई कैंडिडेट ये पूछ रहा है या ये कह रहा है कि वो एग्जाम इजी था, हार्ड एग्जाम नहीं था या मॉडरेट नहीं था, तो शायद वो वास्तविकता को एग्जाम की नहीं समझ पा रहा है, वो पेपर को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा है। पेपर मॉडरेट टू हार्ड लेवल था और काफी तरीके से जो रीजनिंग का पार्ट था वो टाइम स्पेंड पार्ट था। यानी 2 घंटे के पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन काफी लॉन्ग करके रखे हुए थे। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं थे जिसे आप इजीली जाएं और टिक कराएं। आपको टाइम देना पड़ रहा था रीजनिंग के क्वेश्चन पर, और रीजनिंग के क्वेश्चनों की वजह से ही कैंडिडेट 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जो कट ऑफ को पूरी तरीके से इफेक्ट करेगा। यदि हम इसके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करें तो आमतौर पर यह देखा जाता है जो कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट में या हार्ड शिफ्ट में एग्जाम देता है उसे नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा होता है। और यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट ये बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि फर्स्ट डेट को जो एग्जाम हुआ था और सेकंड डेट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, तो सेकंड एग्जाम जो पोस्टपोन्ड हुआ एग्जाम था उसमें नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम मार्क्स मिले थे और जिनका एग्जाम सेम रहा था उन्हें नॉर्मलाइजेशन में 30 नंबर तक का बेनिफिट हुआ था। अब ये गवर्नमेंट तय करेगी कि कौन सी शिफ्ट को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा, या आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके मार्क्स कितने बने हैं। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट को आमतौर पर या फर्स्ट डे एग्जाम देने वाले को आमतौर पर यह देखा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा होगा। देखिएगा, मैं किसी भी बात को लेकर ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होगा फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, सेकंड डे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, और पूरे नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है। हार्ड शिफ्ट वाले का नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा होगा और साथ के साथ जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है उसे थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलने की चांसेस होते हैं। यू नो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये भी है। तो मैं आपको बताता चलूं, यूपी पीआरबी ने साफ तौर पर कहा था कि नेगेटिव मार्किंग है, यानी नेगेटिव मार्किंग निश्चित तौर पर है। जिसने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है और नेगेटिव मार्किंग को ने ध्यान में नहीं रखा है तो उसके लिए समस्या आ सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में
ये चीज भी आती है कि आपने आउट ऑफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग भी अफेक्ट करेगी। कुल 6.25 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और ये माना जा रहा है कि केवल 3 लाख या 3.5 लाख कैंडिडेट ही इस एग्जाम को देंगे। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। 19 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ है उसके एनालिसिस के बेस पर हम आपसे डिस्कस करते हैं कि जनरल का कट ऑफ क्या जा सकता है, ओबीसी का क्या जा सकता है, एससी का क्या जा सकता है या एसटी का क्या जा सकता है। हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। हर पेपर पैटर्न इसका मॉडरेट लेवल का इजी तो नहीं था, एनालिसिस होना निश्चित है। अब हम आपसे इसका कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, जनरल की कैंडिडेट की बात करूं तो जनरल कैंडिडेट है मेल, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए भी यहाँ सीट रिजर्व की गई थी। फीमेल कैंडिडेट के लिए डिस्टेंस जो था, ट्रेवलिंग डिस्टेंस वो कम था। जनरल कैंडिडेट यदि 180 प्लस को सोल्व करिए, यानी 180 प्लस मार्क्स उसके आ रहे हैं, और 180 प्लस मार्क्स का मेरा मतलब है यानी उसके 90 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, और ये कितना हो 85 टू 90 क्वेश्चन यदि उसके सही आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल नेगेटिव हटाने के बाद तो आप निश्चित मानकर चलिएगा कि आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। मैं बिल्कुल आपको रियली बता रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न बहुत हार्ड था। 5800 लगभग पद हैं और एब्सेंट भी काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिली है, और नेगेटिव का भी अभी क्लियर फंडा नहीं हुआ था। तो 85 से 90 क्वेश्चन यानी 180 मार्क्स यदि जनरल कैंडिडेट में आपके आ रहे हैं तो बहुत सही है। यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में 150 प्लस स्कोर आपका सेफ हो जाएगा, मानकर चलिएगा 150 प्लस स्कोर जनरल फीमेल में सेफ हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन था, तो हम ये कह सकते हैं कि ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास तथा ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए कट ऑफ लगभग समान रहने वाला है, और ये कट ऑफ हम मानते चलते हैं कि 172 प्लस यानी कि आप मानकर चलेगा कि आपके जो क्वेश्चन नंबर हैं, यदि आपके क्वेश्चन नंबर 85 प्लस आ रहे हैं तो इसमें आप ये मानिएगा कि आपको फिजिकल के लिए कॉल कर लिया जाएगा। 172 प्लस नंबर हो, प्लस से प्लस क्वेश्चन हो, नेगेटिव काटने के बाद, और महिला में यदि 150 प्लस ये है ओबीसी, यानी महिला की हम बात करें तो 148 150, ओबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को अब नहीं मिलता। ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ लगभग ओबीसी के जितना ही रहने वाला है, 85 प्लस क्वेश्चन या 172 प्लस मार्क्स, और ये फीमेल ओबीसी का भी यही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं ओबीसी के बाद एससी कास्ट के लिए, तो एससी के लिए 165 प्लस मार्क्स और 140 प्लस मार्क्स सेफ स्कोर हो जाना चाहिए। 165 प्लस ओबीसी मेल कैंडिडेट, एससी मेल कैंडिडेट के लिए, और 140 प्लस मार्क्स एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए यदि बन रहे हैं तो एक उनका गुड स्कोर है, एक अच्छा स्कोर है, और इस स्कोर पर वो कॉल किए जाएंगे फिजिकल के लिए। देखिएगा, पूरा पैटर्न मैं 19 दिसंबर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आज का एग्जाम का क्या एनालिसिस होगा वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, और एक फाइनल एग्जाम कट ऑफ जो दिया जाएगा वो उसके बाद दिया जाएगा, ताकि पूरा निचोड़ आपका हमसे मिल जाए कि क्या एग्जाम का आपका स्कोर बन रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक बेहतर कट ऑफ तैयार किया जाता है। यदि हम एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैंडिडेट के लिए 155 प्लस और 130 प्लस मार्क्स सेफ हो जाएगा। देखिए, मार्क्स की बताता चल रहा हूं, ये मार्क्स हैं आपके, जो आपके नंबर आएंगे ये वो हैं, इसे आप क्वेश्चन ना माने। क्वेश्चन 150 है, 300 का मार्क्स है, और 300 मार्क्स में से यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बहुत बेहतर कराए हैं। आप ये बिल्कुल ना मानकर चलेगा कि आपका स्कोर बेहतर नहीं है। 155 एसटी के लिए और 130 प्लस एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए। और यदि हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ निश्चित तौर पर बेहद कम जाता है, उनका नंबर ऑफ अपीयरेंस बहुत कम होता है, यानी बहुत कम कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन एग्जाम देने जाते हैं और उनकी मार्किंग बहुत कम होती है। तो ये मानकर चलिएगा कि यदि वो 100 प्लस या 110 प्लस मार्क्स के अंदर आ रहे हैं, और ये तो हम बात कर चलते हैं लगभग 90 प्लस पर ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा फीमेल में। तो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ में और एक्स सर्विसमैन फीमेल के कट ऑफ में इतना अंतर होगा। ये पूरा क्या है हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। 19 दिसंबर के अकॉर्डिंग जो कल एग्जाम हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में
वो हम आपसे डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बेहतर है, नॉर्मलाइजेशन का भी बेहतर बेनिफिट देखने को मिलता है। आप हमसे ये जरूर शेयर करेंगे कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया है और आप कौन सा शिफ्ट आपको हार्ड तक लगती है। लगभग 6.25 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम फॉर्म भरा था, मगर सेंटर पर absent काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। इसका रीजन ये है कि एक तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस काफी दूर है और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उतनी बेहतर नहीं हो पाई है अभी कि रेलवे के द्वारा कैंडिडेट को उनके सेंटर तक पहुंचा दिया जाए। तो इस चीज को देखते हुए, सर्दी का माहौल है, इसे देखते हुए कैंडिडेट ने इस एग्जाम से थोड़ी दूरी बनाई है, वो एग्जाम देने नहीं गए। कुल हम आपसे ये भी डिस्कस कर लेंगे कि पेपर की यदि पैटर्न की बात करें तो पेपर भी इजी नहीं आया है। जिसे आप इजी बता रहे हैं वो बिल्कुल इजी नहीं है। पेपर मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड था। रीजनिंग टाइम स्पैन थी, यानी रीजनिंग को सोल्व करने में समय लगा है। इससे आपके अदर एग्जाम क्वेश्चन जो होता है उन पर काफी इफेक्ट पड़ता है तथा आपकी मार्किंग को ये पूरी तरीके से डाउन करने की कोशिश करता है। निगेटिव मार्किंग तय कर दी गई थी पहले ही, मगर पेपर पर नहीं दिया गया था कि निगेटिव मार्किंग होगी, उसमें नहीं लिखा था। तो पूरा कट ऑफ हम आपसे डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।